Hello and welcome back, students. Today's topic is mathematical induction. So basically, mathematical induction, you have two steps. There are two rules, or you can say there are two steps. Initially, you have to prove that the given formula is true for taking the value of n as 1. Then we assume that the given formula is true for the value of n as k, and then finally we prove it for k plus 1. ये बहुत ओवरऑल मैंने इसका एक एक्सप्लेनेशन दिया है, बट डिटेलिंग ऐसी है कि द मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इज़ बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड इंडक्शन प्रिंसिपल. ये प्रिंसिपल को प्रूव करने के लिए आपको अनदर प्रिंसिपल यूज़ करना होता है, दैट इज़ नोन एज वेल ऑर्डर्ड प्रिंसिपल. एंड ये दोनों प्रिंसिपल्स जो होते हैं ये सम इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को हाईलाइट करते हैं. किसके? इंटीजर्स के. थ्रू आउट आर डिस्कशन z प्लस को जब भी हम लिखेंगे तो वो डिनोट करेगा सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. अब हम बात कर रहे थे इंडक्शन प्रिंसिपल और वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल की, तो पहले समझ लेते हैं कि वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल क्या होता है. द वेल ऑर्डरिंग प्रिंसिपल इज एज फॉलोज: एवरी नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ z प्लस क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स. अब इसमें से सबसेट्स निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा सबसेट्स निकल सकते हैं, और वो नॉन एम्प्टी होने चाहिए, यानी उन सबसेट्स में कुछ ना कुछ तो वैल्यू होनी चाहिए. ठीक है, तो कंटेन्स अ स्मॉलेस्ट एलिमेंट. छोटे से छोटा अगर सबसेट भी निकालने लगे तो उसमें एक छोटा सा एलिमेंट तो रहेगा. तो अल्टरनेटिव वे ऑफ स्टेटिंग दिस प्रिंसिपल इज दैट सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज वेल ऑर्डर्ड. तो इस टाइप के जितने भी सबसेट्स बोलो या सेट्स होंगे ये सब वेल ऑर्डर्ड सेट होंगे. इन जनरल इन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इज वेल ऑर्डर्ड. ठीक है, अब बात कर लेते हैं इंडक्शन प्रिंसिपल की. तो इंडक्शन प्रिंसिपल मैंने जो आपको बहुत रफली एक आइडिया दिया था कि पहले p ऑफ 1 के लिए प्रूव कर देना और k के लिए अज्यूम करके k प्लस 1 के लिए प्रूव करना है. उसी चीज़ को इन्होंने इन वर्ड्स फॉर्मली डिफाइन किया है कि द इंडक्शन प्रिंसिपल स्टेट्स एज फॉलोज. एक लेट एस एन एक स्टेटमेंट, एक ओपन स्टेटमेंट है, और ओपन स्टेटमेंट को तो अब हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं क्योंकि हमने क्वांटिफाइज किया हुआ है. तो एक एस ऑफ एन डिनोट एन ओपन स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व्स अ पॉजिटिव इंटीजर एन, जहाँ पे एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इट्स अ पॉजिटिव इंटीजर. अब सपोज दैट द फॉलोइंग कंडीशन होल्ड्स ट्रू. अब कुछ कंडीशन है और मान लेते हैं कि ये ट्रू है, जैसे कि एस ऑफ 1 इज ट्रू. ये तो 1 किसी के लिए भी ट्रू हो जाता है. हाउ? वी विल कम टू नो व्हेन वी विल सॉल्व द एग्जाम्पल्स. अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि जब भी एस ऑफ के ट्रू होगा फॉर एनी पर्टिकुलर थिंग बट आर्बिट्रली चूजिंग के इज इक्वल्स टू सेट प्लस, देन एस ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू. तो आप अज्यूम करेंगे कि भाई ये स्टेटमेंट एस ऑफ के लिए ट्रू है, और फिर आप प्रूफ करेंगे क्योंकि ये एस ऑफ के लिए हमने मान लिया था ये ट्रू है, इसलिए ये के प्लस 1 के लिए भी ट्रू है. ठीक है, अब बात करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन के आगे की डिटेलिंग की. द फॉलोइंग इज अ प्रूफ ऑफ दिस स्टेटमेंट. अब इसमें आ जाती है दो मेजर स्टेप. एक होती है बेसिक स्टेप जिसमें हम वेरीफाई करते हैं एस इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1, और एक इंडक्शन स्टेप जिसमें अज्यूम किया जाता है कि एस ऑफ के इज ट्रू वेयर के इज एन इंटीजर, सो शो दैट एस ऑफ के प्लस 1 इज ट्रू. ठीक है, सो दिस वी हैव टू डू. सपोज वी विश टू प्रूव दैट अ सर्टेन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स n ग्रेटर देन इक्वल टू 1. ये बेसिकली वाई आर वी यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन. हम फॉर्मूलेस को ट्रू या किसी भी जनरलाइज फार्मूला जब हम बोलते हैं ना कि मुझे पता है कि सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स का जो सम होता है ना वो होता है n इंटू एन प्लस 1 बाय n. ये देखिए मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे. ठीक है, ये जो हम बोलते हैं सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, यानी कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस n इज n इंटू एन प्लस 1 द होल अपॉन n, सॉरी 2 है. ठीक है, तो ये जनरलाइज फार्मूला है, पर ये आया कहाँ से? तो आपको ये प्रूफ मैं करके दिखाती हूँ कि 1 प्लस 2 डॉट 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 जब 10 तक करते हैं प्लस 10, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 55. कैसे आया 55? 10 इंटू 9 प्लस
10 इंटू 11/2, 2 5 10, 5 11 55। बहुत ही ज़्यादा ओवर राइटिंग हो गई, ठीक है। इन जनरल फिर से देखते हैं कि सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं इन्फिनिटी तक, यानी किसी भी n नंबर तक, उनको जब हम ऐड करते हैं तो वो होता है n इंटू n प्लस 1 द होल बाय 2। ये होता है कि नहीं, ये मुझे पता है, आपको भी शायद पता होगा, ये फॉर्मूला हमें पता है। हम ये कभी नहीं सोचते कि ये ऐसा क्यों है, ये फॉर्मूला है तो है, हम उसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसकी वैलिडिटी भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी अभी कि 1 + 2 अगर मैं ऐसा डॉट 10 तक ही ऐड करूँ तो आंसर 55 होता है। येस, द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज 55। ये भी मुझे मेमोराइज्ड है, आपको भी मेमोराइज होगा। हम सोचते नहीं है क्यों। अब हम क्या करते हैं, इस फॉर्मूले में वैल्यू डाल के देखते हैं कि हमें 55 मिलता है। हमने 10 तक के नंबर्स लिए, इसलिए हमारे n की वैल्यू 10 है, तो ब्रैकेट के अंदर 11 हो गया। 10 इंटू 11/2, 2 5 10, 5 इंटू 11 इज 55। एग्जैक्टली ट्रू, यही तो हमें प्रूफ करना था। बट अब सोचने वाली बात है कि जो फॉर्मूला है n इंटू n प्लस 1/2, ये आया कहाँ से। तो ये आया है, हमने मान लिया कि भाई ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स इज n इंटू n प्लस 1/2। मैथमेटिकल इंडक्शन इज यूज टू प्रूव दिस थियोरम्स, दिस फॉर्मूलाज, कि ये ट्रू कैसे बनते हैं, ये थियोरम्स कैसे बने, ये प्रूफ्स कैसे बने, ये फॉर्मूलेज कैसे बने, ये हम प्रूव करते हैं यूजिंग मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसकी स्टेप क्या है, अब किसी भी स्टेटमेंट को ट्रू प्रूफ करने के लिए वो बोलता है कि पहले 1 के लिए प्रूफ कर दो कि 1 के लिए वो ट्रू है। 1 के लिए ट्रू प्रूफ करने के बाद ये बेसिक स्टेप है, सपोज वी विश टू प्रूव दैट अ सर्टेन स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर ऑल इंटीजर्स, सभी n के लिए अगर वो ट्रू है, तो द मेथड ऑफ प्रूविंग इज ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्शन प्रिंसिपल कॉल्ड एज मेथड ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। इसके 2 बेसिक स्टेप होते हैं। पहला स्टेप, बेसिक स्टेप में क्या करोगे, s(1) के लिए ट्रू करोगे फॉर n इक्वल्स टू 1, ठीक है। और इंडक्शन स्टेप में क्या करोगे, इंडक्शन स्टेप में अज्यूम कर लोगे कि s(k) के लिए ये स्टेटमेंट ट्रू है ना। अज्यूम, मान लेते हैं। अगर आप लोगों ने बचपन से थियोरम्स किए होंगे तो हमारा हर थियोरम नॉर्मली ऐसे ही शुरू होता है कि लेट अस कंसिडर, मान लो कि s(k) के लिए ट्रू है, और अगर मानने के बाद s(k + 1) के लिए आप ट्रू प्रूफ कर पाते हो तो आप ओवरऑल इसको बोलते हो कि ये ट्रू है, ये फॉर्मूला ट्रू है, ठीक है। अब अगर आपको मेरे एक्सप्लेनेटरी, ये जो थियोरेटिकल एक्सप्लेनेशन से चीज़ें अगर इतनी क्लियर नहीं हो रही है, तो जैसे ही हम एक एक प्रॉब्लम सॉल्व करने लगेंगे, आपको ये दोनों स्टेप्स का मतलब और इनका एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाएगा। In this method of induction, the basic step is of fundamental importance and the induction step must follow the basic step. The induction step without the basic step does not constitute a proof. तो एक induction step है, एक basic step है, दोनों important है, ठीक है। अब induction का एग्जाम्पल यहाँ पे है, एक दिया हुआ है जो क्वेश्चन मैंने ही आपको अभी बोला कि द सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज 1 + 2 + 3 + 4 + ... +n इज n इंटू n प्लस 1/2, हाफ इंटू n इंटू n प्लस 1, या फिर n इंटू n प्लस 1/2 इज़ 1 एंड द सेम थिंग, ठीक है। लिखने के 2 तरीके हैं, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि n इंटू n प्लस 1 होल बाय 2, ठीक है। अब चलो, हेंस वी हैव टू प्रूव द स्टेटमेंट। तो पहले क्या करना है, बेसिक स्टेप क्या बोलता है, पढ़ा था ना बेसिक स्टेप बोलता है पहले n इक्वल्स टू 1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ करो, कर देते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ही नंबर है, ठीक है, s(n) के लिए, तो आपका LHS तो 1 है, RHS क्या हो जाएगा, n की वैल्यू 1 सब्सटीट्यूट कर दो, तो वो हाफ इंटू 1 इंटू 1 + 1 इज 2, 2 कैंसिल 1। सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, आई प्रूव दैट फॉर n इज इक्वल टू 1, दैट इज s(1) इज ट्रू। S किसको बोला, स्टेटमेंट का नाम दिया हुआ है, इस पूरे स्टेटमेंट का नाम है ऐसा। तो जब s(n) है तो इसकी वैल्यू इतनी है, बट जब s(1) है तो ये LHS भी 1 आ रहा है और RHS भी 1 आ रहा है, ठीक है। तो हियर वी प्रूव दैट द स्टेटमेंट फॉर ऑल इंटीजर्स, वी नोट दैट s(1) इज द स्टेटमेंट, वैल्यूज पुट की, दोनों साइड में 1 मिला, इसलिए s(n) वेरीफाई हो गया। अब बेसिक स्टेप कंप्लीटेड, 1 के लिए प्रूव हो गया है। अब इंडक्शन स्टेप क्या बोलती है, इंडक्शन स्टेप बोलती है कि पहले अज्यूम करो कि s(k) के लिए हमारा स्टेटमेंट ट्रू हो रहा है। तो वी अज्यूम दैट द s(n) इज ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k।
तो क्या लिखोगे, एस ऑफ के कितना हो जाएगा 1 + 2 LHS देखते हैं, प्लस डॉट 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 प्लस के, ये LHS की वैल्यू है, और RHS हो जाएगी k × k + 1/2, और दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये अज्यूम्ड है कि ये दोनों सही है, ये तो मान रहे हो ना, तो इसमें कुछ ज़्यादा प्रूव नहीं करना है, ये अज्यूम्ड है। यूजिंग दिस अब आपको k+1 के लिए प्रूफ करना है, लेकिन ठीक है, ये तो आपने मान लिया, आप k+1 के लिए आपको प्रूफ करना है। तो अगर s ऑफ k की इतनी वैल्यू है तो k+1 की कितनी होगी, ये तो बस प्लस के, LHS में प्लस के बाद प्लस k+1 लिखना है, वो कोई बड़ी बात नहीं। RHS में क्या करना है, हर k को k+1 से सब्सटीट्यूट करना है, क्योंकि अब आप k के लिए वर्क नहीं कर रहे हो, k+1 के लिए कर रहे हो। तो ये हो जाएगा k+1 + 1 द होल बाय 2, है ना। हर k अब k+1 है, जैसे यहाँ 1 था, n था तो n था, 1 था तो 1 था, k था तो k था, और अब आप k+1, आपकी k ही k+1 है, इसलिए जहाँ जहाँ k लिखा है वहाँ k+1 लिखिए। तो आंसर है k+1 × k+2 द होल बाय 2, ठीक है। हाँ, अब लेकिन k+1 k+2 द होल बाय 2, दस ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन यू सी कि आपकी LHS और RHS सेम आ रही है क्या, एंड अगर आ रही है तो आपका प्रूफ एस्टैब्लिश हो जाएगा कि व्हाट शुड बी द फॉर्मूला, n × n + 1/2, तो वो तो है, n मेरा k+1 है और k+1 + 1 द होल बाय 2, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आपको easily आ चुका है, ½ × k+1 + k+1 द होल बाय 2। हैव यू अंडरस्टूड वॉट एवर हैज़ बीन डन, ये वाला पोर्शन आप देखिए, ½ × k × k+1 ये पहले से था, उसमें आपने k+1 और ऐड कर दिया। जब आपने k+1 ऐड किया तो वो हो गया k+1 यहाँ पे कॉमन निकल गया, और अंदर बचा है ½ ऑफ k+1, तो ½ ऑफ k+1 हो जाएगा k+1/2, ठीक है। और इससे हम प्रूव करते हैं कि बाय मैथमेटिकल इंडक्शन दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, देर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स विच कम्स इन एग्जाम एंड ऑल आर ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, और जो इनका प्रोसेस है वो बहुत सिंपल है। पहले आपको k(1) के लिए प्रूव करना है, फिर k+, फिर अज्यूम कर 1 के लिए प्रूव करना है, k के लिए अज्यूम करना है, और k+1 के लिए शो करना है। I know it's not sufficient with one example explanation, so in my next video I will again solve one of the mathematical induction problem, not just one but 2-3 problems on mathematical induction to make it very very clear. So just read it and try to solve these examples. So many examples have been provided here, जितना सॉल्व करोगे उतनी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ज़्यादा हेवाया जाने की ज़रूरत नहीं है। जितना सिर्फ मैथमेटिकल इंडक्शन पे स्टिक करिए, वही टॉपिक आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस में मेंशन किया गया है। दिस इज़ अ कंप्लीट बुक, तो ये लोग कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स भी डालते हैं, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओनली मैथमेटिकल इंडक्शन के प्रॉब्लम्स इसमें से आप सॉल्व करिए। एंड देन टाइम एंड अगेन आई टेल यू कि प्लीज़ अगर आपको डाउट्स है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करिए। आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व योर डाउट्स। थैंक यू सो मच।